किशोर तिवारी जी, कमिश्नर साहब ही बॉस थे सचिन वाजे के या कोई पॉलिटिकल बॉस भी हैं अंदर खाने? ये तो बीजेपी का आरोप है। अभी एनआईए भी जांच कर रही है और हमारा एटीएस भी जांच कर रहा है। और रोहित जी ये सब चीजें राजनीति से प्रेरित है। देखो उधर हमने भाई एनआईए जांच करे, इसलिए हमारे परमवीर जी को हमने होम डिपार्टमेंट में रखा है कि वो उनको फुल्ली अवेलेबल रहे। हमारे अभी तो उन्होंने सचिन वाजे को अरेस्ट किया है और आवरली ब्रीफिंग कर रहे हैं मीडिया को, गाड़ियों पे गाड़ियां लाके खड़ी कर रहे हैं। कल तो रोड शो किया एनआईए ने, रोड शो किया। आपको आश्चर्य लगेगा जबकि कोविड में रोड शो बंद है। लेकिन मुझे एक बहुत बुरा लगा कि देवेंद्र फडणवीस ने, जिन्होंने सीएम पद की ओथ ली थी और उनके पास जो भी जानकारी लाई गई थी वो गुपित रखना था, लेकिन उन्होंने रखी नहीं। उन्होंने कह दिया कि इसका रिस्टोरेशन मेरे पास आया था और उन्होंने बोला मैंने एडवोकेट जनरल का राय ली थी, कुछ तो भी उन्होंने और बोला, हाईकोर्ट का भी बोला। लेकिन ये पूरा गुमराह करने वाला था। अगर देवेंद्र फडणवीस की मैं बात करूं, ये तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है। इन्होंने जिन पर फिरौती के आरोप है, गुंडागर्दी है, 302 के आरोप है, ऐसे लोगों को कारपोरेशन के राज्य मंत्री पद दर्जा देके नियुक्त किया। मसला इस समय यह है कि जब आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर तक आ रही है तो ब्रजमोहन जी, इससे पहले कि मैं बीजेपी के पास जाऊं और वो वापस वो सारे आरोप दोहराएं जो कल देवेंद्र फडणवीस ने लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या राम कदम ने खुद लगाए हैं, क्या कहीं कम्युनिकेशन गैप था गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री कार्यालय में इस पूरे प्रकरण के दौरान जिसमें नप गए कमिश्नर? देखिए रोहित जी, इसमें गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में किसी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं था। देवेंद्र फडणवीस जी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत गंभीर संवैधानिक मुद्दे खड़े हो गए। उन्होंने आर्टिकल 21 में निष्ठा का उल्लंघन करके जिस प्रकार से आपराधिक कृत्य किया है वो अपने आप में एक बहुत गंभीर घटना है। जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल काम किया हो, जिस व्यक्ति ने जब अरुण जेटली साहब के सीडीआर को 4 पुलिस ऑफिसरों ने मिलकर दिल्ली में था, उस समय महापौर के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने उसको कंडेम किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की थी। उस सीडीआर को लेकर जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस साहब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा में अपनी बात कह रहे हैं, इसके लिए उनके खिलाफ आपराधिक कृत्य रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैं अपनी सरकार से यहाँ पर महाराष्ट्र में मांग करूंगा कि ऐसा मामला किसी भी हालत में निष्ठा के उल्लंघन को माफ नहीं किया जा सकता। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि देश के उद्योगपति के घर के बाहर विस्फोटक मिला, उसमें पुलिस अधिकारी की भूमिका मिली और उसके बाद पुलिस कमिश्नर को नप जाना पड़ा, हटना पड़ा अपने पद से। सहमत हूं इस बात से। क्या ये सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति नहीं है महाराष्ट्र की? कोई इसमें शर्मनाक नहीं है, बल्कि इसमें कहिए क्यों? मुख्यमंत्री तो कह रहे थे ये कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है सचिन वाजे, आज आप कह रहे हैं एनआईए बड़ी प्रोफेशनली जांच कर रही है। उनका कहना यह था कि ओसामा बिन लादेन तो छुप के काम करता था, सचिन वाजे हमारी इज्जत में, जब चाहेंगे तब पकड़ के उसको बंद कर देंगे, ये मतलब था उनका। आप ओसामा बिन लादेन के नाम को गलत ढंग से कोट मत करिए। ये उन्होंने बोला था जब देवेंद्र फडणवीस सीडीआर उनकी बात को कोट कर रहा हूं। अगर आप आपको क्लियर कर रहा हूं, ये कह के बचा रहे थे किसी को कि ये कोई ओसामा बिन लादेन थोड़ी है जो इसके पीछे पड़ जाएं, रोहित जी यही कहना था ना इसका मतलब? नहीं, ये नहीं कहा था पीछे पड़ जाए। उन्होंने कहा तो ओसामा बिन लादेन नहीं है, उनका मतलब ये था कि वो कोई छुपा हुआ आदमी नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी उसको पकड़ लिया जाएगा। और जो हुआ है वो आज जेल के अंदर है, उसके खिलाफ जांच चल रही है। घटना सामान्य नहीं है, घटना असामान्य है। अगर घटना असामान्य है तो इस घटना को अंजाम देने वाला भी असामान्य होगा सर, और अगर वो असामान्य है तभी आप लोगों को पुलिस कमिश्नर पर हाथ डालना पड़ा। अब राम कदम, मेरा सवाल ये है, अब मैं राम कदम जी से एक सवाल ले लूं और पीके साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी, अगर आप दोनों की इजाजत हो तो। किशोर जी आप उंगली उठा रहे थे, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। राम कदम साहब वो कह रहे हैं कि आपने अपने टाइम में कौन से कम कर्म किए थे जो आप हमारी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, और दूसरा इसके बहाने से आपका एजेंडा असल में महाराष्ट्र की सरकार को तंग करना है, परेशान करना है, हिला देना है। ये किशोर तिवारी जी का आरोप है, बोलिए। रोहित जी, जब जो काम सरकार का है, जो काम गृह मंत्री का है कि ये विस्फोटक किसने रखे, कैसे रखे, उसका किसका संबंध है, वह काम सरकार नहीं कर पाई
विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने सबूतों के आधार पर विधानसभा सदन में ये सारी बातें रखी। अब देखिएगा, एक साधारण सा एपीआई जैसा अफसर है, इसकी तरफदारी कौन कर रहा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। 21 दिनों में पूरी इनकी इज्जत की धज्जियां समूचे देश में उड़ चुकी है, इनकी फजीयत हो चुकी है। पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में जो पुलिस की गाड़ियां हैं, वह गाड़ियां तक इस सीरियस क्राइम के लिए इस्तेमाल होती है। कौन सा दागी मुंह लेकर के अभी भी ये सारे लोग वादे की वकालत कर रहे हैं। वादे की वकालत केवल और केवल इस कारण कर रहे हैं कि जो व्यक्ति वसूली के आरोप के कारण हाईकोर्ट द्वारा 16 वर्ष सस्पेंड था, देवेंद्र जी के काल में शिवसेना दबाव बना रही थी इसे लिया जाए। आप बोलते समय हम शांत थे, आप बोलते समय हम शांत थे। अरे रोहित जी, ये ठीक नहीं। रोहित जी, आप तिवारी जी, अगर ये गलत भी बोल रहे हैं, आपके पास आऊंगा, आप दुरुस्त कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं मुझे, चलेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, शिवसेना उसी वसूली वाले वादे के लेने को क्यों पीछे पड़ी थी? जब एजी ने अपना मत दिया कि इसे ले नहीं सकते, शिवसेना ने जल्दबाजी करके सत्ता में आने के बाद इसे लिया, और जो पद इंस्पेक्टर रैंक का था उसको नीचे करते हुए एपीआई रैंक के अफसर को यह पद क्यों दिया? और इसी व्यक्ति के कार में पैसे गिनने की जो बैंक में मशीन होती है, वो मशीन मिलती है। किसके लिए पैसे वसूल कर रहा था? कौन से नेताओं को पैसे दे रहा था? ये हमने सवाल पूछा। ये तीनों सरकार के नेताओं को, तीनों दलों को मिर्ची लग गई। सवाल यह है कि यह मामला मुंबई पुलिस के अंदरूनी भ्रष्टाचार को खोल रहा है या फिर पुलिस और राजनेताओं के नेक्सस को? रोहित जी, देखिए, मेरे से पहले बहुत सारे राजकीय नेताओं ने इस विषय के ऊपर भाष्य किया। अब ये सारा इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को पॉलिटिकल ट्विस्ट दिया जा रहा है। मैं समझ सकता हूं इसके अंदर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत सारी हैं, लेकिन जो चीज एक आपराधिक मामले से शुरू हुई वो प्योर अपराध का मामला बन गया। लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी अपने ही मुंह पे गिर गई और आज ये हालत हो गई कि उसमें एक अधिकारी अरेस्ट हो चुका है, एक पुलिस कमिश्नर का तबादला हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज को काफी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है और बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये सचिन वजे के लेवल का मामला नहीं था। इसमें सचिन वजे जो है वो सिर्फ एक बोहरा है, उसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, वो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, उसमें पॉलिटिकल फंक्शनरीज भी हैं, वो चीजें अभी जांच का विषय है, वो सामने आएगा। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जो पॉलिटिकल फंक्शनरीज आपकी डिबेट के ऊपर हैं कि उन्होंने एनआईए की सक्षमता के ऊपर, उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर, उनके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बार बार क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। एक शिवसेना के प्रवक्ता बोलते हैं कि एनआईए ने आज रोड शो कर दिया, एनसीपी के प्रवक्ता बोलते हैं नहीं, हमें एनआईए पे पूरा विश्वास है, हमने कभी उनकी जो कॉम्पिटेंस है उसको कभी चैलेंज ही नहीं किया था। देखिए, इसमें एक्सप्लोजिव का मामला था, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के खिलाफ के तहत उसमें मामला दर्ज हुआ, उसकी जांच एनआईए को लेने का पूरा अधिकार था, उन्होंने लिया। एटीएस के पास या क्राइम ब्रांच के पास इसकी जांच 10 दिन तक रही, इसमें कुछ आगे नहीं बढ़ा। एनआईए ने आने के साथ ही 1 दिन में 2 दिन में उसका जो इनिशियल गुत्थियां थी वो सुलझानी शुरू कर दी। तो अब किसके ऊपर विश्वास किया जाए?